हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करना और पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर डेटा को कैसे अपडेट करना। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम बनाए, एक सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट पी, दूसरा अपडेट एम्प्लॉय डॉट पी। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का, जिसमें 4 फील्ड्स हैं, EID, नेम, सिटी और सैलरी। और मैंने इसमें 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। अब इस रिकॉर्ड को हमको कुछ डेटा को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम सिटी और सैलरी एम्प्लॉय की हम अपडेट कर सकते हैं, EID और नेम को अपडेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये एक प्रोग्राम है PHP का, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट PHP। इसको रन करने के बाद लोकल हॉस्ट पे हमको ऐसा आउटपुट दिखेगा, जिसमें पूरा टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये टेबल पोस्टग्रेस एसक्यूएल से आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे टेबल के लास्ट कॉलम में रेडियो बटन है। तो जो भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमको अपडेट करना है, वो रेडियो बटन सिलेक्ट करके हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमको संदीप की सैलरी चेंज करनी है, तो संदीप के रेडियो बटन को हम सिलेक्ट करेंगे और अपडेट पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, जिसमें हम संदीप की सैलरी या एम्प्लॉय की, जो संदीप एम्प्लॉय है उसकी सिटी को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी और नेम को हम अपडेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों फील्ड डिसेबल है। आप देखेंगे इसमें क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा। तो अभी सैलरी इसकी 30,000 है। मान लो मैं सैलरी इसकी चेंज करता हूँ और 30,000 की जगह मैं 45,000 करता हूँ। तो मैंने सैलरी 45,000 टाइप की, उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो फिर से एक टेबल डिस्प्ले होता है, और इसमें सैलरी आप देखेंगे 45,000 हो जाती है। मैं फिर से अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय पे और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सैलरी 45,000 डिस्प्ले हो रही है। एम्प्लॉय टेबल में पोस्टग्रेस एसक्यूएल में भी हम अगर फिर से सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी उसकी 45,000 दिखाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट PHP, जिसमें कि ये टेबल डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये कनेक्शन का फंक्शन हमने कॉल किया है, PG_connect, और इसमें हमने ये पैरामीटर पास किए है। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा $con, तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम डिफरेंट पोस्टग्रेस एसक्यूएल के PHP के फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। PG_connect फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल डिस्प्ले करने के लिए हमको एक क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए PG_query नाम का फंक्शन है PHP में, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्वेरी जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये स्ट्रिंग इसका पैरामीटर है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और चूँकि ये सिलेक्ट क्वेरी है, तो इसमें रिजल्ट सेट रिटर्न होगा। तो $result एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा रिजल्ट सेट स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट सेट का मतलब होता है पूरा टेबल, सभी कॉलम्स और सभी रोज़ के साथ में रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, ये HTML का फॉर्म है, जिसमें एक्शन है अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP। तो जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, तो ये अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP की जो दूसरी फाइल है, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर हमको टेबलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करने, रिकॉर्ड डिस्प्ले करने, तो उसके लिए टेबल क्रिएट किया है हमने, उसके टेबल टैग का यूज़ किया है। टेबल टैग में बॉर्डर, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग हमने यूज़ किया है, ताकि हमें इसमें कुछ यहाँ पे गैप स्पेस दिखा सके। इसके बाद यहाँ पर जब हमको इसमें रिजल्ट सेट प्राप्त हो जाएगा, उसमें से हमको एक एक रोज़ फेच करके हमको पूरे डेटा डिस्प्ले करने हैं। तो इसके लिए हमने वाइल लूप का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा है। और एक एक रोज़ फेच करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है PG_fetch_row। ये रिजल्ट सेट को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और एट ए टाइम सिंगल रो रिटर्न करता है। तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन में फर्स्ट रो रिटर्न करेगा। तो $रो में
फर्स्ट रो आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ये जो है रोहित जिसका एम्प्लॉय का नाम है वो रो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद वो पूरी रिकॉर्ड उसके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय के 4 डेटा हैं तो चारों डेटा इस तरीके से यहाँ पे रो 0, रो 1, रो 2 और रो 3 में डिस्प्ले हो जाएंगे। और जो लास्ट कॉलम है जिसमें हमने एक बटन रखा हुआ है और 3 रेडियो बटन्स हैं, तो बटन को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे टेबल हेडिंग में इनपुट टाइप सबमिट और बटन का हमने नाम लिखा है S1 और वैल्यू हमने लिखा है अपडेट। तो ये अपडेट बटन डिस्प्ले हो जाएगा। और वाइल लूप के अंदर हमको नंबर ऑफ़ रेडियो बटन्स चाहिए, इसलिए हमने रेडियो बटन्स का जो HTML कोड है वो हमने वाइल लूप के अंदर रखा है। तो इसमें टाइप रेडियो, नेम हमने रखा है अप और इसके वैल्यू है $0। तो यहाँ पे $0 इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हम रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे और जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का जो आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी इस एक्शन मतलब यहाँ पे हमने जो लिखा है अपडेट एम्प्लॉय डॉट पेज यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को ही हमको सिर्फ भेजना है दूसरे फाइल में, इसलिए हमने यहाँ पे रो 0 रखा हुआ है। फिर उसके बाद वाइल लूप से पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाने के बाद टेबल को क्लोज कर देंगे और फॉर्म क्लोज हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज वर्क होता है। तो जब हम रेडियो बटन फॉर एग्जांपल हमने संदीप सेलेक्ट किया और अपडेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे URL में आप देखेंगे अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट PHP आ जाता है और यहाँ पे 2 वैल्यू पास होती है। इस फाइल के अंदर अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP के अंदर ये 2 वैल्यू पास होती है। एक S1 जो हमारा सबमिट बटन है इसकी वैल्यू है अपडेट और एक अप जो ये रेडियो बटन का नेम है और ये एम्प्लॉय आईडी पास हो जाता है। तो ये हमारा पास हो जाएगा एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP के अंदर में। तो अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP को प्रोग्राम को अब हम समझते हैं। तो अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP में अब हम जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्योंकि हमने लास्ट फाइल में हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया था। तो फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक बनाए कि इफ ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो रहा है और उसके बाद ये एल्स स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा एल्स ब्लॉक है यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 प्रकार से 2 मेथड से हम यहाँ पे तो पेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि $_get U1 एंड $_get U1 इज इक्वल टू अपडेट। तो U1 का मतलब एक फॉर्म पैरामीटर है U1 जिसकी वैल्यू अगर सेट हुई है वो हम चेक कर रहे हैं। तो U1 यहाँ पे कोई पैरामीटर U1 नहीं है, यहाँ पे फॉर्म पैरामीटर हमारा अप है और यहाँ पे फॉर्म पैरामीटर हमारा S1 है। तो U1 कोई फॉर्म पैरामीटर नहीं है, मतलब ये वैल्यू U1 की कोई सेट नहीं हुई है वेरिएबल में, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। और ये भी फॉल्स होगी क्योंकि U1 नाम का कोई पैरामीटर अभी तक सेट नहीं हुआ है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में हम यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में सबसे पहले हमने एक सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट किया, लेकिन यहाँ पे हमने सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते टाइम एक कंडीशन हमने दी है $_get up। तो अप चूँकि हमने लास्ट पेज में अप यहाँ पे लिया था रेडियो बटन में और उसमें हमने एम्प्लॉय आईडी लिया था $0। तो ये दोनों वैल्यू हमको इस पेज में मिल रही है। अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP में हमको S1 की वैल्यू मिल रही है अपडेट और अप की वैल्यू मिल रही है हमको 103। तो अप की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP में हम जाते हैं एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में हमको यहाँ पे $_get अप की वैल्यू 103 हमको मिल रही है। तो ये क्वेरी हो जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल टू 103। इस प्रकार से ये 103 वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट सेट में पूरा रो यहाँ पे आ जाएगा। और वहाँ से अगर हम फैच करना चाहते हैं तो पूरा रो रिजल्ट सेट से फैच हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है pg_fetch_array। तो यहाँ पे हम pg_fetch_ रो भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने पिछले फाइल में किया था, लेकिन हम यहाँ पे pg_fetch_array यूज़ कर रहे हैं। अगर हम _array यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमको जो कॉलम के नेम है वो हमको मेंशन करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे _रो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमको 0, 1, 2 ये मेंशन करना पड़ता है। तो उतना ही डिफरेंस है। तो उसके बाद यहाँ पे $रो की वैल्यू जो चारों वैल्यू है एम्प्लॉय की वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे 103 वाला जो एम्प्लॉय है
संदीप, तो ये इसकी जो चारों डेटा है वो यहाँ पे सेट हो जाएंगे डॉलर रो के अंदर में। तब हमको सिंगल सिंगल डेटा फेच करना है और उसको एक HTML फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि update_employee.php में एक HTML फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है जिसमें चारों फील्ड की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए चारों फील्ड की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हमने HTML फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें एक्शन सेम हमने यही फाइल का नाम लिखा है update_employee.php। मतलब जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हम फिर से सेम इसी पेज पे आ जाएंगे फॉर्म सबमिट करने के बाद। तो अभी हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया, अभी हमने इससे वैल्यू डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है 4 और उसमें हमने डिफरेंट नेम लिए हैं, EID, ई नेम, ECT और ECEL, हमने जो फॉर्म पैरामीटर उसके नेम लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो फील्ड में हमने प्रॉपर्टी सेट किया है, रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो ये हमने नेम और आईडी ये दोनों में रीड ओनली प्रॉपर्टी सेट किया है, मतलब ये रीड ओनली है, यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी हमने सिर्फ 2 में रखा है, मतलब हम उसको अपडेट करना अलाउ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सिटी और सैलरी को ही अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद हमको जो फॉर्म के डेटा है उसको डिस्प्ले करना है, ये फील्ड को डिस्प्ले करना है वैल्यूज़ को। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमको एट्रीब्यूट की वैल्यू हमको एक वेरिएबल से लेना है, इसलिए हमको यहाँ पे फिर से PHP का टैग स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस वैल्यू को हम ले सकें। तो डॉलर रो यहाँ पे हमने मेंशन किया है फर्स्ट कॉलम नेम EID, तो एम्प्लॉय ID 103 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल लिखा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे फॉर्म के अंदर में डिस्प्ले हो जाएगी 103। उसके बाद हमको नेम डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करने के लिए हमने डॉलर रो नेम और सैलरी और सिटी को भी हमने इस प्रकार से डिस्प्ले किया है। तो ये फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एल्स पार्ट में। जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो जब हम यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, कुछ भी हम चेंज करेंगे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल नासिक को मैं अब मुंबई करना चाहता हूँ, तो ये मैंने इसका सिटी चेंज किया है संदीप का। और जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अब देखना URL में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हम सेम उसी पेज पे है, update_employee.php पेज पे है। तो EID भी हमारा सेम है और नेम, ये सब पैरामीटर हमने पास किया है सेम उसी पेज के अंदर में। तो अब आप देखेंगे सैलरी और यहाँ पे सिटी जो हम पास करें मुंबई है, सैलरी जो सेम है वही सैलरी पास हो रही है और UN की वैल्यू आप देखेंगे अपडेट हो रही है। UN की वैल्यू अपडेट हो रही है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर फिर से इस पेज में हम आ रहे हैं, फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। अब ये जो वैल्यू है UN की वैल्यू हमको मिल रही है, मतलब UN हमने एक वेरिएबल सेट कर दिया है, तो इस सेट से ये ट्रू रिटर्न करेगा। और UN की वैल्यू अपडेट भी मिल रही है, मतलब ये ट्रू हो गया है। ट्रू हो गया है इसका मतलब अब हम इफ़ के अंदर जाएंगे, एल्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो अब हम इफ़ के अंदर हैं, इफ़ के अंदर है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्वेरी का स्ट्रिंग फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये क्वेरी अपडेट क्वेरी है। वो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी जब हम PG_query मेथड को कॉल करेंगे। तो अपडेट, जब हम अपडेट क्वेरी लिखते हैं तो उसका सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट एम्प्लॉय सेट सिटी इक्वल टू, ये सिटी हमको फॉर्म पैरामीटर से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी हमको ये फॉर्म पैरामीटर, यहाँ से हमको सिटी मिल जाएगी मुंबई और सैलरी भी हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं, सैलरी और सिटी को ये हम सेट कर रहे हैं। सिटी हमारी मुंबई सेट हो जाएगी, सैलरी जो प्रीवियस सैलरी 45,000 वो सेट हो जाएगी। कंडीशन भी हमने लिखा है क्योंकि हमको सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना है, तो यहाँ पे EID 103 भी हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा अपडेट होने के बाद आप देखेंगे कि जब अपडेट हो गया उसके बाद फिर से एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर से टेबल डिस्प्ले करने के लिए हमको फिर से ये सिलेक्ट क्वेरी और फिर से सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और ये टेबल हम डिस्प्ले कर लेंगे जो हमने लास्ट पिछले पेज में किया था। टेबल डिस्प्ले होने के बाद ये इफ़ का काम कंप्लीट हो जाएगा और ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एम्प्लॉय का सैलरी और हमने सिटी यहाँ पे अपडेट किया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया कि हमको अपडेट करने के लिए PHP के थ्रू कैसे अपडेट करते हैं PostgreSQL का यूज़ करके। थैंक यू।